गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने वैसे इसको बाय वीडियो समझाया था बट कुछ प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, तो अगेन मैं इसको आपको एक बार समझा देता हूँ कि कैसे क्या अकाउंट्स बनते हैं। तो टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं। तो एक होता है फिक्स अकाउंट्स और एक होता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग अकाउंट जो होगा वो थोड़ा सा चेंजमेंट होगा फ्लक्चुएटिंग अकाउंट। फिक्स अकाउंट मीन्स क्या होगा कि जिसमें सिर्फ ओनली कैपिटल कैपिटल होगी, कैपिटल के अलावा उसमें कुछ नहीं आएगा। तो ओनली कैपिटल के अलावा वो अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। कैपिटल अकाउंट के बाद वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, फिक्स अकाउंट कहते हैं, जिसमें सिर्फ ओनली कैपिटल कैपिटल आएगी। और एक फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होता है। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में क्या होगा, कैपिटल के अलावा, फ्लक्चुएटिंग मींस क्या होता है, परिवर्तन होना, चेंजमेंट होना। तो उसमें कैपिटल के अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, इंक्लूड हो जाएगी। तो उन दोनों टाइप्स के अकाउंट को मैं एक बार आपको समझा रहा हूं, तो कैसे क्या फॉर्मेट बनेगा इनका वो एक बार हम देख लेते हैं। तो अगर बाय द वे फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि टू टाइप्स के अकाउंट होते हैं, फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएटिंग अकाउंट्स। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में ओनली कैपिटल कैपिटल आती है। इसके अलावा फिक्स, जब वो फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हो तो उसमें फिक्स कैपिटल के अलावा एक करंट अकाउंट और बनेगा। वो किसके साथ बनेगा, फिक्स कैपिटल के साथ बनेगा। तो फिक्स कैपिटल में तो ओनली क्या आएगा, बैलेंस आएगा जो कैपिटल का है, और जो एडिशनल कैपिटल है वो आएगी, क्योंकि कैपिटल की ही बात कर रहे हैं। तो एडिशनल कैपिटल मैंने बता भी दिया आपको, और आपको पता भी है कि मिड ऑफ द ईयर जो भी पार्टनर कैपिटल देता है, जो पैसे कंपनी या फर्म को देता है, वो क्या कहलाती है, एडिशनल कैपिटल कहलाती है। तो वही है, फिक्स कैपिटल में ओनली सिर्फ फिक्स कैपिटल आएगा, और जो बचा हुआ है वो करंट अकाउंट में आ जाएगा। किस सिचुएशन में, जब आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओनली क्या आएगा, इसका जो बैलेंसिंग फिगर है, जो भी पार्टनर्स का आया है, इसके अलावा एडिशनल कैपिटल जो पार्टनर दे रहे हैं, बस क्वेश्चन ये है कि नहीं, क्लोज हो जाएगा। और इसके अलावा अगर वो पैसे विड्रॉ कर रहा है, जो भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, टू बैंक विड्रॉ, वो यहाँ पैसे हम लिख देंगे। इसके अलावा हमें कुछ नहीं लिखना, सैलरी, इंटरेस्ट, कैपिटल, ड्रॉइंग, कुछ भी नहीं आएगा फिक्स कैपिटल अकाउंट में। तो सिर्फ ओनली कैपिटल कैपिटल फिक्स कैपिटल अकाउंट में आती है। हिंदी में स्थायी पूंजी कहते हैं, जिसमें ओनली कैपिटल आती है और अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसके अलावा अगर वो फिक्स कैपिटल अकाउंट की बात करता है तो फिक्स कैपिटल में तो सिर्फ कैपिटल आएगी। इसके अलावा जो अदर इंफॉर्मेशन है वो हमारी किस में आ जाएगी, करंट अकाउंट में आ जाएगी। तो करंट अकाउंट सेम एज ऐसे ही बनता है जैसे कि हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बट चेंजमेंट क्या है, चेंजमेंट ये है कि इसमें जो बैलेंसिंग आएगा वो करंट का आएगा। किसका आएगा, करंट का बैलेंस लिख के आएगा, यानी कि फिक्स कैपिटल या कैपिटल लिख के आएगा। वो क्वेश्चन में गिवन डेट रहेगा कि करंट बैलेंस इतना है, तो यहाँ पे सिर्फ करंट बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीटी, जो भी उसका है। इसके अलावा हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, सैलरी हुई, ड्रॉइंग हुई, ये सारी चीज यहाँ पे लिखी जाएगी। तो वो मैं बता चुका था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी डेबिट होगा वो हमारा कहां जाएगा, क्रेडिट में आएगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में और करंट कैपिटल अकाउंट में अंतर सिर्फ इतना ही होगा कि इसमें कैपिटल चेंज हो जाएगी। करंट कैपिटल अकाउंट में करंट की कैपिटल आएगी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में उनकी पार्टनर की कैपिटल आएगी, और सारी इंफॉर्मेशन वही की वही है। तो ये तो बैलेंसिंग आ गया करंट का, यहाँ पे करंट कैपिटल ही आएगी। यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट कैपिटल, मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। सैलरी आएगी, कमीशन आएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी प्रॉफिट मिला है वो हमारा प्रॉफिट यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा डेबिट साइड की बात करेंगे तो टू बैलेंस बीडी आएगा, क्योंकि करंट अकाउंट का जरूरी नहीं है कि सारा का बैलेंस क्रेडिट ही आए, डेबिट भी बैलेंस आ सकता है करंट में। तो करंट की ही इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी जाएगी। इसके अलावा सारा फॉर्मेट वही लिखेंगे जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं। तो ड्रॉइंग आ जाएगी। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया था उसमें जो क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ड्रॉइंग थी वो लिख देंगे। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस हुआ होता है तो लॉस हुआ है तो किस साइड आएगा, वो हमारा डेबिट साइड में आएगा। तो ये था हमारा करंट अकाउंट जो फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ बनता है। तो टू टाइप्स के अकाउंट मैंने बताए हैं आपको, एक फिक्स कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो ये था फिक्स कैपिटल जिसमें करंट अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट के साथ बनता है। अगर मैं अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करता हूं तो यह करंट अकाउंट हम हटा देंगे और क्या बन जाएगा, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, मतलब कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बन जाएगा, जिसमें हमारी यहाँ पे जो बैलेंस दे रखा है करंट का बैलेंस नहीं आएगा। अब यहाँ सिर्फ हम क्या लिख देंगे,
बाई बैलेंस बीडी, जो हमारा कैपिटल का पार्टनर का आता है। तो और बाय बैलेंस बीडी करके सारा फॉर्मेट, सारा का सारा फॉर्मेट ये करंट अकाउंट की तरह ही रहेगा, सिर्फ इसमें करंट की कैपिटल चेंज होगी, क्या आ जाएगी, पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। तो ये था फॉर्मेट हमारे 2 टाइप्स के, जिसके द्वारा क्वेश्चन भी होंगे आपके, मैं आपको बताऊंगा। वैसे वीडियो में मैंने बना भी रखे हैं और देखेंगे क्वेश्चन कैसे क्या हो रहे हैं। तो एक बार आप देख लो, वही चीजें दे रखी है फ्लक्चुएटिंग में भी, सिर्फ कैपिटल चेंज हो जाएगी। ये हमारी इंटरेस्ट कैपिटल है, ये हमारी सैलरी है, ये हमारा कमीशन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जो भी मिला प्रॉफिट वो आ जाएगा। इस साइड ड्रॉइंग आ जाएगी, इंटरेस्ट ड्रॉइंग आएगी और हमारा लॉस आएगा। मैं बता चुका हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी डेबिट हो सारा कहां चल जाएगा, क्रेडिट में चल जाएगा, और जो भी क्रेडिट है कहां चल जाएगा, डेबिट में। सिर्फ जो हमें नेट प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, उसको रिमूव कर दे। ओके, जो भी प्रॉब्लम हो इसके अलावा तो मेरे से बता देना। आई थिंक जो अभी मैंने फॉर्मेट बताया है तो उसी के बेस का एक क्वेश्चन है जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का है, तो एक बार आप उसको देख लो, मैंने किया है वो क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारा अनुभव और काजल का है। एक अनुभव और काजल 2 पार्टनर दे रखे हैं, उसी बेस पे है जिसमें हमें प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। किस बेस पे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, अज्यूमिंग दैट द कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। तो उसके बेस पे हमने क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसमें फ्लक्चुएटिंग मैंने बताया था चेंजमेंट, परिवर्तन, तो उसके बेस पे। तो क्वेश्चन है ये कि अनुभव और काजल 2 पार्टनर दे रखे, अनुभव और काजल जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा 2:1 में लेंगे। इनकी कैपिटल 90,000 और 60,000 है। प्रॉफिट एंड ऑफ द ईयर है 45,000 है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, दोनों बोथ पार्टनर अलाउड सैलरी 700 पर मंथ। दोनों पार्टनर उनकी सैलरी 700 पर मंथ दे रखे अनुभव की, और 500 पर मंथ दे रखे काजल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है 5%, और ड्रॉइंग जो रेट दे रखा है वो ड्रॉइंग दे रखी है अनुभव की दे रखी है 8500 पर ईयर्स, और 6500 काजल की दे रखी है। और जो इंटरेस्ट ड्रॉइंग रेट दे रखी है वो भी 5% ही दे रखी है। तो कैपिटल की भी रेट 5% और ड्रॉइंग की भी रेट 5% है। और जो हमें फाइंड करना है वो फाइंड करना पार्टनर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग में बेस्ड है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट में आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं। तो सबसे पहले एंड ऑफ द ईयर जो भी प्रॉफिट हो हम यहां लिखेंगे, मैं बता चुका हूं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो हमें प्रॉफिट होता है वो हमारा कहां आता है, क्रेडिट में आता है। तो 45,000 हमारा क्वेश्चन में है, तो हमने यहाँ प्रॉफिट कर दिया। उसके बाद ये कह रहे हैं उनकी कैपिटल 90,000 60,000 दे रखी है अनुभव काजल की। जो रेट दे रखी है इंटरेस्ट कैपिटल की वो 5% दे रखी है। तो 90,000 पे अगर हम 5% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 4500 आएगा। अगर 90,000 पे मैं 5% निकालता हूँ रेट, तो कितना आएगा हमारा, 9900 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4500 आएगा। ऐसे ही काजल की 60,000 कैपिटल है, इस पे अगर हम 5% फाइंड आउट करते हैं तो कितना आएगा, 3000 आएगा। तो टोटल कितना हो चुका है, 7500 हो चुका है। ऐसे ही हमें दोनों पार्टनर की सैलरी दे रखी है, जहां पे अनुभव की सैलरी दे रखी है 700 पर मंथ, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए लॉस होता है तो हमने इस साइड लिख दिया। ऐसे ही सैलरी भी फर्म के बिजनेस के लिए क्या होता है, लॉस होता है तो हम कहां लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे। तो अनुभव की सैलरी 700 पर मंथ है, तो ईयरली करेंगे तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8400 आ जाएगा। ऐसे ही काजल की 500 सैलरी देके 12 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि 500 पर मंथ दे रखी है, तो ईयर की निकालें तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 आ जाएगा। टोटल 8400 और 6000 को ऐड करेंगे तो 14,400 आ जाएगा हमारा। आगे कह रहे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो दे रखी है वो हमारी दे रखी है अनुभव की 8500 दे रखी है और काजल की 6500 दे रखी है। तो ऐसे ही अनुभव की मैंने सबसे पहले अनुभव की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाली है, जो ड्रॉइंग दे रखी है 8500 रुपए दे रखी है। तो पर इसमें क्या है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की रेट तो दे रखी है पर टाइम नहीं दे रखा। अगर टाइम नहीं दे रखा हो तो हमें कितने मंथ का लगाना है, 6 मंथ का ड्रॉइंग टाइम लगाना है। ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर टाइम नहीं दे रखा हो तो 6 मंथ मतलब कि 6 महीने का टाइम लगेगा। तो 6/12 इंटू 5/100 इंटू में ये हमारा अनुभव की है, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालेंगे तो 8500 इंटू में 6/12 इंटू 5/100। तो इसको सोल्व आउट किया तो मेरा 425/2 आया। तो मैंने इसको सोल्व किया तो मेरा क्या आया, 425 आया। इनको सोल्व करने के बाद अपने में क्या आया, 2 आ गया, 2 है। तो 425 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्या आया, 212.5 ये मेरा आया। मुझे ये पता है कि पॉइंट की जो अप्रोक्सीमेटिंग वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। क्योंकि जो मेरा आंसर आ रहा है
12.5 आया तो 0.5 की वैल्यू क्या होती है, अनुमानित 1 होती है, तो मैंने एक नंबर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो 213 आ जाएगा। ऐसे ही काजल की निकालें, काजल की जो ड्राइंग है 6500 है, वही 6 मंथ की लगेगी, तो 5/100, तो इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो मेरा आया वो है 325/2। मैंने सोल्व आउट किया तो इसको 2020 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 65 को 5 से मल्टीप्लिकेशन किया तो मेरा क्या है 325/12। इसको सोल्व करने के बाद मेरा जो आंसर आया है वो आया 162.5। अगेन 0.5 की अप्रोक्सीमेटिंग वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो मैंने 162.5 को क्या मान लिया, 163। तो आपको पता है कि ये चीज होने के बाद मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ, जगह नहीं है। इस चीज को सोल्व करने के बाद मैंने इंटरेस्ट ड्राइंग, क्योंकि फर्क के लिए प्रॉफिट है तो मैंने इस साइड लिख दी, अब इसका सम मैंने क्या कर दिया, इस साइड लिख दिया, तो ऐसे हमारा ये सोल्व आउट हो जाता है। अब जो मैक्सिमम वो दोनों साइड क्या कर देंगे, लिख देंगे, तो 4500 376 ये मैक्सिमम आया, तो इसको भी इस साइड लिख देते हैं 4500 376। अब इसमें से इसको क्या कर देते हैं, हम माइनस करते हैं, जो भी आएगा हमारा क्या आएगा, वो प्रॉफिट। मैं बता चुका था क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हो डेबिट साइड से तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट। अब क्रेडिट साइड हमारी 45,376 आई है, और इसका जो सम आया है वो जो मैक्सिमम वो दोनों साइड लिख देंगे, और जो इसका जो सम आया उसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आया है टोटल, हम देखते हैं इसका सम कितना आया, 14,400 एंड 7,500, ये आया 00912। तो इसका जो आया है वो हमारा है 21,900 आया है, और मैक्सिमम क्या है 45,376 है, तो इसको इसमें से क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं, तो 6 7 ये आया हमारा 4, ये आया हमारा 3, ये आया हमारा 2। तो जो हमारा प्रॉफिट आया है इसमें से इसके सम को लेस करने के बाद हमारा है 23,476, और यही हमारा क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो यहां हम लिख देते हैं 23,476। अब जो भी प्रॉफिट होगा वो किस रेशियो में बटेगा, 2:1 में बटेगा, जो इसमें दे रखा है कि अनुभव का जो प्रॉफिट या लॉस होगा 2:1 में मिलेगा। तो ये अनुभव का और ये काजल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा जगह नहीं तो मैं यही सोल्व कर देता हूँ। जो प्रॉफिट हमारा कितना है 23,476, अनुभव काजल का रेशियो क्या है, ये है, तो मैं अनुभव का निकालूंगा 2/3, सोल्व करो, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 1 आ गया तो पॉइंट लगा दे, 3 3 जा 9, अगेन फिर 10 आएगा तो ऐसे बढ़ता ही जाएगा, तो मैंने क्या लगा दिया, 4 लगा दिया। तो हमारे इसको सोल्व करने के बाद 7825.34 है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा बेटा, हमारा आएगा 8 6 2 से करेंगे ना, अनुभव 2 है ना, 8 6 15 7 24 22। तो ये हमारा क्या आया, अनुभव का आ चुका है। अगेन रिपीट कर लो, 3 7 जा 3 8 जा 3 2 जा 3 5 जा, सही है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 78,125.34 है, उसका अनुभाग 2 है, तो 2 से मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारा क्या आया 24,747.5। तो यहाँ हम प्रॉफिट लिख देते हैं और यहाँ अनुभागा कर देते हैं, तो अनुभागा कितना है 24 4 22 4 7 5 पॉइंट, ये जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसको सोल्व कर लेना, 22 75.68 ये आया, ये 22,475 है 0.68, ये अनुभव का है। तो काजल का जो निकालेंगे हम, काजल हमारा कितना है 1 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 1 को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा 7825.34। अब आप अगर इसको सम करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सीमेटली यही आएगी, क्या आएगी, यही आएगी, इसको सम करोगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजमेंट होगा, अदरवाइज क्या आएगी 23,476 ही आएगी। कि अनुपात तो आया है हमारा, अनुभव का है 22,475.68 और काजल का आया है यही 1 से किया हम तो 7825.34, ये आया हमारा काजल का जो प्रॉफिट आया है। अब आपने कुछ नहीं करना, अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना फ्लक्चुएशन के बेस पे, तो फ्लक्चुएटिंग बेस पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कॉमन सी बात है, मैंने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो भी हमारा ये
डेबिट होगा, सारा सारा कहां चल जाएगा, क्रेडिट में चल जाएगा। जो भी हमारा क्रेडिट होगा सिर्फ इस प्रॉफिट को छोड़ के वो हमारा डेबिट में चल जाएगा। तो सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट का जो बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग के बेस पे, तो बाय बैलेंस बीडी करेंगे, और बाय बैलेंस बीडी अनुभागा 90,000 है, काजला कितना है 60,000 है। उसके बाद सारा का सारा फॉर्मेट ये कहां जाएगा, इस साइड आएगा। इंटरेस्ट कैपिटल लिख दी मैंने, लिख रखी। सैलरी 8400 अनुभाग की है और 6000 किसकी, काजल की, मैंने लिख दी। यहां क्या करना, बाई प्रॉफिट करना, जो हमें प्रॉफिट मिला है किसका, कितना अनुभाग कितना, 22,475.68, 22,475.68, और काजल का कितना है 20, काजल का है 7825.34, 7825.34, ये आ रहा है इसका, क्योंकि जगह नहीं है तो आप समझ लेना। और ऐसे ही मैंने इंटरेस्ट ड्राइंग, यहाँ ड्राइंग लिखेंगे, कॉमन सी बात है, ड्राइंग तो लिखनी पड़ेगी। जो ड्राइंग है 8500 इसकी है, अनुभाग की, और काजल की कितने 6500, और ऐसे ही इंटरेस्ट ड्राइंग निकालें तो ये हमारा कहां जाएगा, इस साइड आएगा। ठीक है, मैं बता चुका हूं, ये पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में चल जाएगा और ये कहां से जाएगा, डेबिट में। अब हमारा क्वेश्चन ये मैं थोड़ा मिटा रहा हूं, जगह नहीं यहाँ पे देख लेना, ये सोल्व हो चुका है। अब आपने कुछ नहीं करना, जो मैक्सिमम वो दोनों साइड लिखना है और लेस करना है। आई थिंक अगर अनुभाग की बात करो तो 90,000 इनको सम करना और यहाँ पे क्या करना, लिखना है। इसमें से इसको क्या कर देना, माइनस में ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अनुभाग 90,000 ये आ गया, 4500 ये आ गया, 8400 ये आ गया, 0 0 9 12 10, तो ये हमारा क्या आया है, अनुभाग का आया है। इसमें अभी प्रॉफिट और सम करेंगे 22,475.68, ये और ऐड करें तो 68, क्योंकि इस सब का सम करना पड़ेगा ना, अनुभाग का कितना आ रहा है 68.5, और ये 7, ये 13, ये 5, ये 2 और ये, ठीक है। तो अगेन जोड़ लो, सम करना है, कितना कितना क्या आ रहा है आप देख लो। तो 0 0, ये 9 आ गए, 12 आ गए, 10 आ गए, ठीक है। तो इसका जो आ रहा है इसको जोड़ लो, 6 8 5 7 13 5 2 एंड 1। तो अनुभाग का जो सम आ रहा है वो आ रहा है 1,25,375.68। अब आपने कुछ ऐसे ही काजल का सम करके देखना है आपने। मैं सिर्फ अनुभाग सोल्व करके बता देता हूँ कि कितना इसका बैलेंस में फिगर आ कितना आ रहा है। तो यहाँ क्या करना, टू बैलेंस सी डी। तो अनुभाग अभी मैंने सम किया था, उसमें से जो मैक्सिमम वो दोनों साइड लिख देंगे। तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, 125,375.68। तो इसमें से हमें इसका सम क्या करना, माइनस करना है, तभी तो सी डी आएगा हमारा। तो 125,375.68 में से हमें क्या लेस करना है, 85 और 87, क्योंकि 8500 और 213 कितना आएगा, 8713.00। ये ध्यान रखना, क्योंकि मैक्सिमम ही आया इसमें से, जो मैक्सिमम वो दोनों साइड लिखेंगे अनुभाग का, तो इसमें से इसको लेस करेंगे, हमारा बैलेंस फिगर आ जाएगा। तो मैंने इसमें से इसको मैंने माइनस किया, तो देखते हैं क्या है, 6 8, तो ये हमारा क्या है 2, ये हमारा क्या आया 7 में से ये गया हमारा 6 बच गया। यहाँ कितना आया, 1 कैरी ली, 1 कैरी लेने के बाद हमारा कितना आया, हमारा 8 आया, ठीक है। तो ये 13 है, सॉरी, यहाँ पे आ गया हमारा 7 में से 1 गया 6, या 1 कैरी ली तो 1 कैरी 13 होगा, 13 में से हमारा 7 गया तो 6 बचेगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा ये देखते हैं। तो यहाँ हमारा कितना बच चुका है, मिस्टेक्स हो गई कहीं ना कहीं सम करने में, तो वो आप थोड़ा सा देखो कहाँ मिस्टेक की है। तो 8500 इसका सम हमारा कितना है 90,000, और ये हमारा 22,475.68। तो 90,000 में एक मिनट इसका जो सम, हमने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट बांटने में गलती की है, तो एक बार हम प्रॉफिट देख लेते हैं। 23,460 को 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 2 हमारा ये है
तो 2 7 जा, ठीक है, मैंने मिस्टेक करी है थोड़ी, तो 2 7 जा 14, 3 7 जा 21, यहाँ पे 3 8 जा 24, तो यहाँ कितना आएगा 3 2 जा 3 5 जा, ये आया हमारा। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना, मैंने एक्चुअली क्या है मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। 2 8 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, उसके बाद 5 16 एंड ये आएगा हमारा, जो आएगा अनुभागा। इसको इससे डिवाइड करने के बाद 78 25.34 आया है हमारा। तो यहाँ ये ठीक है, ठीक है। तो यहाँ हमने मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी गलत कर दी, यहाँ पे जो आएगा वो हमारा आएगा 15,650.68 आएगा, ठीक है। तो यहाँ सॉरी थोड़ी गलती है, तो यहाँ पे आएगा 15,650.68, 15,650.68। तो इसको करना है, तो थोड़ा सा मिस्टेक थी यहाँ पे, मैं इसको सॉल्व आउट कर देता हूँ। तो इसका जो सम आया हमारा कितना आया 90,000, 4,500 एंड 8,400, 0 0 9 12 ये आया हमारा, ठीक है। इसमें हम जो अनुभाग का 15,650.68 प्रॉफिट हुआ वो ऐड कर देते हैं, तो ये आएगा 15,650.68, 6805 14 15 का 5 हुआ, और ये हमारा आएगा 8, और ये आएगा हमारा 1 और ये 1। तो हमारा मैक्सिमम क्या बन रहा है।